हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, जिसको हम एक्सट्रीमा भी बोलते थे, ये कैलकुलस के अंतर्गत मुझे पढ़ना है और कैलकुलस में भी ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज है सभी, जिसको हम मैक्सिमा मिनिमा या एक्सट्रीमा भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्टों को सीखा और उस पर प्रॉब्लम भी किया। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं मैक्सिमा मिनिमा में जो लैंग्वेज में होते हैं। मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा है, तो देखने से लग रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इतना सारा भाषा इसमें लिखा हुआ है। एक और प्रश्न हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 करके, और उसमें भी दिख रहा है उसी तरह से लैंग्वेज यूज हुआ है। ये जो है दोनों को सेपरेट करता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। भाषा भले ही बहुत ज्यादा है, बट इसको सोचना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि पहला वाला जो डिस्कशन कर रहे थे उतना ही आसान ये भी है। इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, कम से कम 10 वेराइटीज हैं इसमें। बेसिक 10 वेराइटीज मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में कम से कम 10 वेराइटीज है। उसी में से एक वेराइटीज ये, और इसके अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हम लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर को अंडरलाइन किए और 24 सेंटीमीटर को भी अंडरलाइन किए। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक वर्ड आ रहा है विदाउट टॉप। अभी हम की वर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर इस सबको समझेंगे। विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ है, ओ डबल एफ, ओ एफ नहीं है, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब जिसको समाप्त करना, अलग करने के सेंस आता है। बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find the maximum volume. इसमें कीवर्ड्स कुछ अंडरलाइन किए हैं, और भी कीवर्ड्स है, लेकिन मेन यही कीवर्ड्स है। अब इस कीवर्ड्स को हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है टीन का, एक आयत के आकार का शीट है, और वो शीट जो है 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर लंबा है और 24 सेंटीमीटर चौड़ा है। जैसे ये बोर्ड है, तो हम बोल रहे हैं कि ये बोर्ड 12 बाई 4 का है। इसको बोल सकते हैं कि 12 बाई 4 का है, फीट में, लेकिन हम बोल रहे हैं तो बोलेंगे कि 12 फीट ये लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। वैसा ही एक रेक्टेंगुलर टीन शीट है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। कह रहा है कि उस शीट से एक बॉक्स बनाना है बिना ढक्कन का। लिखा हुआ है एक वर्ड विदाउट टॉप, मतलब कि उस पर ढक्कन नहीं है। यानी उस शीट को मोड़कर, कट करके और मोड़कर, यानी काटना और मोड़ना, 2 लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसमें। यानी उस शीट को काटना है और मोड़ना है, और मोड़ने के बाद एक बॉक्स बनाना है, और वो बॉक्स बिना ढक्कन का होना चाहिए। फ्रॉम ईच
उसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटना है और वर्ग काट कर तब उसको मोड़ना है और मोड़कर एक बॉक्स बनाना है बिना ढक्कन का। नेक्स्ट में है एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, फ्लैप को मोड़ करके बॉक्स बनाना है बिना ढक्कन का। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर शीट से कितना साइज का या कितना उसका जो कोने से हम स्क्वायर काटेंगे वो कितना काटना चाहिए, किस साइज का काटना चाहिए कि उससे जो बॉक्स बने वो बॉक्स जो है उस बॉक्स का वॉल्यूम मतलब कि आयतन अधिकतम। आयतन का मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी, कोई भी चीज जैसे हम बोतल लेते हैं तो बोलते हैं कि 1 लीटर इसमें आएगा, तो 1 लीटर बोलना वही उसकी कैपेसिटी है और उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, यानी उसमें कितना अटेगा। और उसके बाद से आल्सो फाइंड द मैक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हमने पढ़ दिया, लेकिन अभी बहुत सारी बातें इसमें क्लियर नहीं हुई कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अब हम आपको इसका एक डेमो दिखा रहे हैं, वर्चुअल व्यू आपको दिखाएंगे। हमने एक यहां से एक रेक्टेंगुलर शीट हमने एक येलो कलर का सिलेक्ट किया है। अब पूछेंगे क्या है ये, तब ये नहीं बोलेंगे आप कि ये जो है कागज है, ऐसे नहीं बोलना है। कागज तो है, ठीक है ये, लेकिन हम लोग इसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर टीन शीट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि एक रेक्टेंगुलर टीन शीट है ये आयत क्या काटता है, देखिए ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, येलो कलर का हमने शीट जो है सिलेक्ट किया है, हो गया। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इस शीट की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ ये 45 सेंटीमीटर है और ये इसका जो विड्थ है या इसका जो ब्रेड्थ है जिसको आप चौड़ाई बोलते हैं ये 24 सेंटीमीटर है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, कह रहा है कि इससे एक बिना ढक्कन का बॉक्स बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, तो कह रहा है कि इसके जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से, अब इसमें कितने कॉर्नर है तो आप बोलेंगे कि 4 कॉर्नर है, इसमें 4 कॉर्नर, 4 कोना है इसमें। कह रहा है कि चारों कोने से एक वर्ग काटना है, और वर्ग तो आप जानते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, या यूं कहें कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसके कोने से मुझे स्क्वायर को कट करना है, तो कितने कोने हैं इसमें, तो 4 कोना है, तो कितना वर्ग काटेंगे, 4 काटेंगे। कहां से, चारों कॉर्नर से। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कोने से 4 वर्ग काटना है, कैसे काटना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हम वर्ग काटेंगे तो कोई छोटा भी काट सकता है, कोई बड़ा भी काट कर निकाल सकता है, तो वही पूछा जा रहा है कि इस कोने से कैसा स्क्वायर काटना चाहिए ताकि जब इससे बॉक्स बने तो उस बॉक्स की क्षमता सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ऐसा कह रहा है उसमें। फिर से हम समझ लेते हैं एक बात, ये रेक्टेंगुलर टीन शीट है, ये रेक्टेंगुलर टीन शीट है, इसकी लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। इससे बिना ढक्कन का एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स कैसे बनाना है, तो इसके कोने से वर्ग को काट कर अलग करना है, कट ऑफ। देखिए यहां पर लिखा है बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने से वर्ग को काट कर अलग कर देना है और तब उसके बाद मोड़ना है, और मोड़ने के बाद एक बॉक्स बनाना है। तो वही
अभी कह रहा है कि कैसे काटना चाहिए मुझे ताकि इस बॉक्स की क्षमता अधिकतम हो। तो हमको तो नहीं मालूम है कि इसको कैसे काटना चाहिए, मतलब कितना साइज का काटना चाहिए, तो मुझे नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इसके कोने से x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया। क्या बोल रहे हैं कि इसके कोने से x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए पुनः देखिए हमने एक मार्क किया है इसमें, अब इसमें देखेंगे येलो पर रेड से हमने एक मार्क किया है, ऐसे ही अनुमानित। तो चारों कोने पर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि चारों कोने पर 4 वर्ग जो है बना हुआ है, चारों कोने पर 4 वर्ग जो है काटने का प्लान है और सभी एक साइज का है, जितना भी वर्ग काटना है वो एक साइज का है। तो अब एक प्रश्न है कि कैसे मालूम चला कि इतना ही बड़ा काटना चाहिए, तो मुझे नहीं मालूम है। हम ना इसको ये मानकर चल रहे हैं कि हम यहाँ से x सेंटीमीटर का वर्ग कट कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें मान लेंगे कि ये जो है x सेंटीमीटर है, तो इसकी चारों भुजाएं x सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा हम सोच रहे हैं। कहां से काटना चाहिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अनुमान लगाकर एक कटिंग किया और इसको हमने माना कि ये जो वर्ग इसमें से काटेंगे वो x सेंटीमीटर का है। अब हम इसको काट कर दिखा रहे हैं, हमने कैंची भी रखा है। अब इसको हम काटेंगे और काटने के बाद से चारों कॉर्नर से इसको काटना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। कोने से हम एक वर्ग काट रहे हैं और काट कर उसको अलग कर दे रहे हैं, उसमें कह रहा है। तो हमने क्या किया कि फिर अब यहां से काटेंगे ऐसे, देखिए फाइनली हमने एक वर्ग जो है उसमें से काट कर निकाला और आप ये मानकर चलेंगे कि इसका जो साइड है वो x सेंटीमीटर है और इसको हम रख लेते हैं पॉकेट में। अब ना एक अभी काटेंगे, ऐसा वर्ग मुझे कितना काटना है, इसमें 4 काटना है। तो एक और इसमें से काटते हैं और ध्यान रखना है कि जो कटिंग कर रहे हैं हम, वो कटिंग जो है एक ही साइज का होना चाहिए। कितना भी बड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं है। हमने मान लिया है कि इसकी भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर। देखिए दो वर्ग हमने काट दिया 2 कोने से और काट कर इसको अलग कर दिया। जो काटे हैं इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। और ये कितना है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि x सेंटीमीटर है। ये हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो हमने माना कि x सेंटीमीटर है। इसको भी हम पॉकेट में रख दिया। 2 और कॉर्नर है इसका, 2 कॉर्नर और है और इसको भी हम कट करते हैं। तो इसको भी हम कट करेंगे तो यहां से हमने पहले ही मार्क लगा दिया था और यहां से करके यहां से हमने एक और स्क्वायर काट दिया। तो कितना स्क्वायर कट गया, इसको भी हम अपने पॉकेट में रख लेंगे। कितने स्क्वायर काट दिए, 3 कोने से 3 वर्ग को हमने काट दिया। एक और बचा हुआ है और इसको भी हम काटेंगे, इसको भी काट कर अलग करना है इसमें से, क्योंकि मुझे इससे बॉक्स बनाना है ना। तो बॉक्स ऐसे ही नहीं बनेगा, इसको हम, उसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बॉक्स को कैसे बनाना है। और देखिए चौथा वाला स्क्वायर भी काट दिए हम और कॉर्नर से, और इसको भी हमने पॉकेट में रख दिया। अब इसको देखिए, अब इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो है पहले एक रेक्टेंगुलर टीन शीट था। अभी नहीं कहिएगा ये तो कागज है, कह रहे हैं टीन है, ऐसा एज्यूम करिए कि ये टीन है। और चारों कॉर्नर से हमने 4 वर्ग को काट कर निकाल दिया और चारों वर्ग बराबर था। अब कह रहा है, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स। अब इन सबको जो है ना, ये फ्लैप कहता है 1 2 3 और 4। ये 4 फ्लैप इसमें बना हुआ है। अब कह रहा है कि चारों फ्लैप को मोड़िए, इसको कह रहा है
अनुमान करके हमने मोड़ दिया। इस पे हम थोड़ा सा निशान लगा देते हैं। दूसरा भी मुड़ गया। अच्छा, अब तीसरे वाले फ्लैप में आते हैं और तीसरे वाले फ्लैप को भी हम मोड़ देते हैं। ये तीसरा फ्लैप हमने मोड़ दिया, इसको फ्लैप कहा है, और इसको भी हम मोड़ देते हैं। तो चारों फ्लैप को हमने क्या किया, मोड़ दिया। उसमें कहा कि मोड़िए। अच्छा, अब ये मुड़ गया, अब हम इसको खोलेंगे। तो देखिए, अब हम इसको खोल रहे हैं। इस फ्लैप को हमने खोल दिया। अब देखिए, जब हमने इस फ्लैप को खोला तो मालूम चला कि अरे ये तो एक बॉक्स बन गया। देखिए, अब ये ध्यान से देखेंगे, अगर कॉर्नर पर हम इसको चिपका दें तो मालूम चलेगा कि एक बॉक्स बन गया। और बॉक्स कैसा हो गया, क्यूबॉइड के शेप का हो गया। ये घनाभ हो गया, ये एक घनाभ है। इसको हम पहले घनाभ हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड कहते हैं। ये क्यूबॉइड हो गया। और ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इस बॉक्स में कुछ रख भी सकते हैं, इसमें। अगर मान लीजिए कि अभी तो उतना समय नहीं है, नहीं तो हम इसमें आपको रख कर इसको साट कर भी आपको दिखाते हैं। एनीवे, आप तो इसमें समझ रहे हैं कि इस बॉक्स में रखा जा सकता है। और ये बॉक्स जो है बिना ढक्कन का है, और अब इसका वॉल्यूम निकालना है, और ये क्यूबॉइड का शेप ले चुका है, कुछ ऐसे हुआ है। इस तरह से ये बन गया है। तो पहले क्या था, रेक्टेंगुलर शीट था। किस साइज का था, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर लंबा था और 24 सेंटीमीटर चौड़ा था। और उसको हमने काटा, कोने से वर्ग काटा, वर्ग को काट कर हमने अलग कर दिया जो पॉकेट में रखे हुए हैं, और इस फ्लैप को मोड़कर एक हम बिना ढक्कन का बॉक्स बनाए। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, और उस वॉल्यूम पर टारगेट रखना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मतलब मेरा मिशन ये है कि कैसे काटना चाहिए ताकि इस बॉक्स में सबसे ज्यादा आइटम अट सके, सबसे ज्यादा इसकी क्षमता हो, ये पूछा जा रहा है। अब हम समझ गए हैं विषय वस्तु को। अब हम इसको हम मैटर को डिस्कस करते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर शीट था टीन का, वो 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अब देखेंगे कि कितना आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। तो क्या था, ये रेक्टेंगुलर शीट था। पहले था ये रेक्टेंगुलर शीट था। और रेक्टेंगुलर शीट में इसकी लंबाई कितनी थी, तो लंबाई थी इसकी 45 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि 45 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना था, तो चौड़ाई था 24 सेंटीमीटर। तो हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, कोने से हमने एक वर्ग काटा। कोने से क्या किया, हमने एक वर्ग काटा, और उस वर्ग का भुजा कितना था, x सेंटीमीटर था, ऐसा हमने माना। तो यहाँ लिख देंगे लेट साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इसका साइड जो है वो कितना है, ये मान लिया हमने कि ये x सेंटीमीटर, कोने से हमने x सेंटीमीटर होगा। और इससे हमने क्या किया, इससे हमने एक ओपन बॉक्स बनाया, या ओपन बॉक्स या विदाउट टॉप बॉक्स कह सकते हैं, विदाउट टॉप बॉक्स, यानी बिना ढक्कन का हमने एक बॉक्स बनाया। और वो बॉक्स जो है कैसा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि उसका शेप जो है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मींस घनाभ, उसको रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड भी कहा जाता है, क्यूबॉइड। एनीवे, उससे हमने एक घनाभ आकार का बॉक्स बनाया जो विदाउट टॉप था, मतलब बिना ढक्कन का था। अब देखेंगे कि जो बॉक्स बना हुआ है उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी। L
अधिकतम, यानी वॉल्यूम को अधिकतम करना है, ये मेरा टारगेट है। तो फिर से हम बॉक्स को दिखा रहे हैं आपको। ये मेरा बॉक्स था, ये बॉक्स था। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस बॉक्स की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ये इसकी ऊंचाई है। आपको मालूम चलेगा कि पहले से जो स्क्वायर काटे हुए हैं ये इसकी ऊंचाई के बराबर है, क्योंकि जितना आपने काटा उतना ही ना मोड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स का हाइट हो गया x सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये h बन गया x सेंटीमीटर, यानी इस बॉक्स की ऊंचाई हम जान गए, और ऊंचाई कितना है x सेंटीमीटर। सोचने वाली बात है, क्योंकि जो ये जो ऊंचाई बन रहा है ये कभी ऐसा था, तो ये पहले x था, और यही न मुड़ने के बाद ऊंचाई बन गया, तो ये x हो गया। अब देखना है ना कि इस बॉक्स का लंबाई कितना है, इस बॉक्स का, सीट का नहीं, बॉक्स का देखना है। तो देखिए पहले जब ये सीट था तो इतना लंबा था, इतना लंबा था पहले जब सीट था तब। अच्छा, इधर से x सेंटीमीटर कटा और इधर से भी x सेंटीमीटर कटा, और कटने के बाद ऐसे मुड़ गया, और मुड़ने के बाद अब ये इसका लंबाई हो गया यहां से यहां। तो कैसे हुआ, तो पहले लंबाई था 45 सेंटीमीटर, और x सेंटीमीटर इधर से कटा, x सेंटीमीटर इधर से कटा और ऐसे मुड़ गया। तो अगर मान लीजिए हम कहते कि 2 सेंटीमीटर इधर से कटा, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर से कटा, 2 सेंटीमीटर इधर से कटा, तो 4 सेंटीमीटर टोटल कट जाता। तो 45 में से 4 को माइनस करते। तो उसी तरह मुझे सोचकर बताइए कि इसका लंबाई कितना होगा। तो पहले इसका लंबाई था 45 और माइनस में हो जाएगा 2x हो जाएगा सेंटीमीटर, L हो गया। अब इसकी चौड़ाई पर आते हैं। तो ये इसका पहले चौड़ाई था, ये वाला इसका चौड़ाई था, और चौड़ाई कितना था 24 सेंटीमीटर था। तो इधर से भी फिर x कटा है, इधर से भी x कटा है, और ये मुड़कर बॉक्स बना। तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो चौड़ाई हो जाएगा इसका 24 माइनस 2x हो जाएगा। थोड़ा स्पेस की कमी है, ध्यान रखिएगा। L कितना है, L है 45 माइनस 2x। अब कहिए माइनस 2x कैसे बना रहे हैं आप। तो देखिए 45 था पहले, x सेंटीमीटर एक साइड से कटा तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। एक साइड से और कटा तो उसको भी हमने घटा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही ना आएगा, 45 माइनस 2x सेंटीमीटर आएगा। तो क्या बताएगा, ये बताएगा कि बिना ढक्कन वाला जो बॉक्स बना ना उसका लंबाई कितना हुआ 45 माइनस 2x, चौड़ाई कितना हुआ 24 माइनस 2x, और उसका हाइट कितना हो गया तो x सेंटीमीटर हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम v से लिखते हैं, v सिंबल से हमने लिख दिया। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप क्यूबॉइड के लिए पढ़ते होंगे कि L B और H होता है। और ध्यान रखिएगा कि इस पे ढक्कन रहेगा तो भी इसके आयतन का फॉर्मूला यही हो, और ढक्कन नहीं रहेगा तो भी इसके आयतन का फॉर्मूला इतना ही होता है। क्योंकि इसमें मान लीजिए कि इसमें रखने की कैपेसिटी ना देखना है, तो उससे ढक्कन का कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं सोचेंगे कि ढक्कन नहीं रहेगा तो कोई सामान इसमें से गिर जाएगा, वैसा नहीं सोचना है। सब ये क्लोज है, और इसके लेवल तक हमको कोई भी चीज रखना है। जैसे हम बालू रखकर घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इसमें कितना अट रहा है। ओके, तो LBH हमने लिख दिया। अब हम इस बॉक्स को रख दे रहे हैं। अब इसके वॉल्यूम को निकालना था, वॉल्यूम को निकालना था तो इसकी लंबाई देखेंगे, किसका, उस बॉक्स का। तो बॉक्स का लंबाई कितना है 45 माइनस 2x, चौड़ाई कितना है 24 माइनस 2x, ऊंचाई कितना है x, और फाइनली हमने इसका आयतन निकाल लिया। अब आयतन निकाल लेने के बाद से इससे 3 टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल का झंझट नहीं रहेगा, और तब हम सोचते हैं। तो 45 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेबल पढ़ लेते हैं 24 का है। 24 5 जा 120
तो 120 का 0 लिख देंगे। और 12 ऑक्टेन हुआ 24 4 जा 96 और 96 में 12 ऐड कर दीजिए तो 108 आएगा, 108 आएगा, यानी 10 का 10। 45 को 2 से करते हैं तो माइनस में 90x, इसको करेंगे तो माइनस में 48x, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x², और बाहर में x भी है तो उस x को हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं या एक बार सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। x² वाले को पहले लिख देते हैं तो 4x² हो गया, माइनस 90 और 48 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 138x आएगा, प्लस में 1080, और x से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x³ आएगा, माइनस 138x² आएगा और 108x आएगा। और ये क्या निकाला हमने? वॉल्यूम निकाला। किसका? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, जो बिना ढक्कन का है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है। देखिए कितना आसान है। अब हम समझिए कि क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, मेन प्लानिंग इसका यही था। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग थ्योरी में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालेंगे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये x के फॉर्म में है तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dv/dx 4 3 जा 12x² माइनस, भाई पावर है तो बैक में आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7 और फिर 276 से x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1080, x का DC 1 होता है। अब इसको देख भी सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? कॉमन अगर हो सकता है तो करके इसको सिंपल बना लेंगे। 12 का देखते हैं कॉमन हो रहा है कि अगर 12 का कॉमन करें तो ये हो जाएगा x², 23x हो गया और ये हो गया 9, कॉमन बन गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि अब तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया तो फॉर एक्सट्रीमम, ये वर्ड बार बार यूज करते थे पहले भी, फॉर एक्सट्रीमम, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कोई भी निकालना हो तो इसको हम 0 के इक्वल करते थे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता था। तो dv/dx की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम फर्मट्स थ्योरम भी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये नेसेसरी कंडीशन होता है, ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन होता है। अब हमने 0 के इक्वल किया और dv/dx की वैल्यू देख लेंगे तो 12x² माइनस में 23x प्लस में 90 और इज इक्वल टू 0। 12 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसको जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है तो x² माइनस 18x और माइनस में 5x ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा और प्लस में 90 इज इक्वल टू 0। अब हम वहां से x का कॉमन बनाएंगे तो x का कॉमन अगर करेंगे तो x माइनस 18 आएगा, फिर -5 का अगर कॉमन बनावे तो x माइनस 18 आएगा और इज इक्वल टू 0। फिर हम x माइनस 18 का कर लेंगे और यहाँ कर लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एक x की वैल्यू आएगा 18,
सेंटीमीटर और एक x की वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। दो आया। अब देखना है, ये भी देखना रहता है कि दो आया तो ये दोनों पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। मतलब कि एक 18 सेंटीमीटर है और एक कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखना है कि दोनों पॉसिबल है या नहीं है। तो सोचते हैं कि दो कैसे उसको सोचेंगे। देखिए एक आया है कि 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, यानी इधर से 5 सेंटीमीटर काटिए और इधर से 5 सेंटीमीटर काटिए, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। एक ये आया है और एक आया है कि इधर से भी 18 काट लीजिए और इधर से भी 18 काट लीजिए। तो ठीक है, सोचिए कि इसकी चौड़ाई जो है 24 सेंटीमीटर ही था, ये टोटल था 24। तो 24 सेंटीमीटर था तो इधर से भी 18 काट ले और इधर से भी 18 काट ले, कैसे पॉसिबल? टोटल 24 सेंटीमीटर है ही और इधर से भी आपको 18 सेंटीमीटर काटना और इधर से भी 18 सेंटीमीटर काटना, ये पॉसिबल है? अगर वैसा करेंगे तो दोनों साइड से तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये टोटल है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसा कटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कटिंग करना हो, ये टोटल हो 24 सेंटीमीटर और इधर से 18 काटना हो, इधर से 18 काटना और मोड़ना हो, तब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब हम इसको रिमूव कर देंगे कि ये जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? और ये पॉसिबल है क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक साइड से कट रहा है और एक 5 सेंटीमीटर दूसरे तरफ से कट रहा है। तो टोटल 10 सेंटीमीटर काटना है, तो टोटल है 45 सेंटीमीटर। तो 45 में 5 और 5 काटना पॉसिबल है। ये टोटल 24 सेंटीमीटर है, तो 5 और 5 काटना पॉसिबल है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर का कटिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का कटिंग करना पॉसिबल है। तो हो गया, एक आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको ध्यान से पढ़िए कि टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कह रहा था कि कोने से कितना सेंटीमीटर का वर्ग काटना चाहिए ताकि जो बॉक्स बने उस बॉक्स की क्षमता सबसे ज्यादा। तो एक आंसर आया है कि ये 5 सेंटीमीटर काटना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर यहां से एक आंसर बनेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात था इसमें कि 5 सेंटीमीटर काटेंगे तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि अभी तो हम उसमें कुछ रख नहीं रहे, रखते तो मालूम चलता, बार बार रख कर हम देखते कि किसमें कितना अट रहा है, लेकिन अभी वैसा नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि V को डिसाइड करेंगे कि 5 सेंटीमीटर पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक हमने सिखाया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, आपको सिखाया था। इसके लिए इसमें क्या करते थे कि फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करते थे। तो बताइए, फंक्शन को अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा? d2v/dx²। 12 कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दीजिए। x² का dc 2x हो जाएगा, 23x का dc 23 हो जाएगा और 90 कांस्टेंट है तो dc 0 हो जाएगा। तो उसको नहीं लिखा, इतना। अब क्या करेंगे कि जो d2v और अपॉन में dx² आया है, इसमें x के जगह पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। ऐसे प्रश्न में कहा है कि वो मैक्सिमम होगा, लेकिन फिर भी मुझे दिखाना है कि वो मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा तब। तो 12 हो गया और x के जगह पर 5 रख रहे हैं और माइनस में 23। ये सिंप्लीफाई होगा तो 5 टू जा 10 और 10 माइनस 23 तो 12 और माइनस में हो जाएगा ये 30। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 13 टू जा 26 और 13 1 जा 13 और 2 15 हो जाएगा, माइनस में 156 होगा। तो मुझे ये मालूम नहीं करना रहता था कि कितना आएगा, मुझे ये जानना रहता था कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसको हम लिख देंगे कि लेस देन 0 है, ये लेस देन 0। और मैंने आपको सिखाया था कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v/dx² को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब नेगेटिव आएगा तो मैक्स होता है। कई बार हमने इसको फोकस किया कि नेगेटिव आएगा तो मैक्स होगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, जस्ट अपोजिट चलता है। तो ये नेगेटिव आया तो हम लिख सकते हैं कि V हैज मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी V जो है, V मतलब है कि आयतन अधिकतम होगा कब? जब x बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। भाषा में बोलते हैं उस बॉक्स का वॉल्यूम यानी आयतन अधिकतम होगा अगर उसके कोने से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाए, ऐसा कहता है। एक ये आंसर हो गया। एक दूसरा उसने पूछा है कि जब ये जान गए तो बता दीजिए तो उस बॉक्स का अधिकतम आयतन क्या होगा। तो अब मुझे निकालना है V मैक्स। ये कहां से निकलता है? तो पहले जैसे पहले फंक्शन को हम y माना करते थे, अभी हम फंक्शन को L माने, सॉरी L माने पर V माने, यानी V मैक्स निकालना है। यानी ओरिजिनल फंक्शन में यानी शुरू में जो था उसमें जहां जहां x है वहां वहां 5 रखते हैं। तो रख देते हैं 45 है और माइनस में 2x है और x के जगह पर 5 रखना है तो 2 5 जा 10, तो 45 माइनस 10 हो गया। फिर ये हो जाएगा 24 माइनस 2x है तो ये भी हो जाएगा 10, ये भी 10 हो गया। और फिर x के जगह पर हम यहाँ 5 करते हैं तो 45 माइनस 10 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 35 और इनटू में हो जाएगा 70 और 7 5 जा 35, 3 ऑक्टेंट होगा और 7 3 जा 21 और 3 कितना हो गया 24 और फिर यहाँ पर 0 और ये आयतन है तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है तो 2450 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वैल्यू आया V मैक्स का है और एक आंसर ये बन गया। अब है कि हमने फाइनली क्या निकाला उसको एक बार और रिकैपिचुलेट कर। हमने निकाला कि उस बॉक्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा जब उसके कोने से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाए। दूसरा आंसर निकला कि उस कंडीशन में जो बॉक्स बनकर आएगा उस बॉक्स का वॉल्यूम 2450 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स आप बनाए हैं ना, तो हो सकता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 50 बच्चों को करने के लिए कहा जाए तो 50 तरह से बॉक्स बन सकता है। कहिएगा कैसे 50 तरह से बनेगा? क्योंकि ये जो काटने का तरीका है ये सब जो है अलग अलग काटेंगे, क्योंकि वो तो मालूम है नहीं कि कितना काटना है, तो कोई छोटा काटेगा कोई और बड़ा काट देगा और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बॉक्स बन सकते हैं। तो ये दावा करता है ये आंसर कि जितने सारे बॉक्स बनेंगे दुनिया में, अगर मान लीजिए हम 5000 लोगों को लगा देते हैं कि इसके कोने से वर्ग काट कर बॉक्स बनाना है तो 5000 वैरायटी से बॉक्स बना। अगर ऐसा हम माने तो उसमें जो सबसे बड़ा बॉक्स होगा उस बॉक्स का वॉल्यूम 2450 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये चैलेंज करता है क्वेश्चन। इससे ज्यादा वॉल्यूम किसी बॉक्स का हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। जितने सारे पॉसिबल बॉक्स बनेंगे, अगर हम कहें कि 1 करोड़ बॉक्स बन सकता है, क्योंकि कोई छोटा काटा कोई बड़ा काटा ऐसे कर करके डिफरेंट वे में 1 करोड़ बॉक्स बना। उन 1 करोड़ बॉक्सों में सबसे जो बड़ा बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम जो है 2450 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बाकी जितना सारा बॉक्स होगा उस सब का वॉल्यूम इससे कम होगा। और जो ये बॉक्स बनाया होगा तो देखेंगे तो मालूम चलेगा कि वो निश्चित रूप से उस सीट में जो वर्ग काटा होगा वो 5 सेंटीमीटर का ही काटा होगा। जो 5 सेंटीमीटर का काटा होगा
यही प्रश्न में पूछा गया था। बहुत आसान है ये। ऐसे अब देखिए उतना बड़ा है क्वेश्चन, उसको बनाया तो हमने कितना सिंपल है। इससे हम लोग हार्ड डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है डिफरेंशिएशन, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप सोच पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 भी बहुत आसान है। कह रहा है कि एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड आउट ऑफ अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कह रहा है कि कोई कार्डबोर्ड है और वो कार्डबोर्ड जो है 24 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर का है। एक कार्डबोर्ड है, उसके भी कोने से वर्ग काटना है बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर है एंड टर्निंग अप। लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया है भाषा में, एंड टर्निंग अप मतलब उसको मोड़कर साइड को, एंड टर्निंग अप द साइड्स फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स फॉर मैक्स मॉडल। कह रहा है कि एक ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स रूम में भरी मतलब बिना ढक्कन का, और सेम वही चीजें हैं इसमें, लेकिन इसमें एक बात का डिफरेंस कहिएगा वो क्या है, बता दीजिए आप। तो वो देखिए, अभी जो हमने एक रेक्टेंगल, अभी हमने एक सीट लिया है यहाँ पर, ये कार्डबोर्ड है, इसमें कार्डबोर्ड नाम दिया था, और ये कार्डबोर्ड जो है 24 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर का है, यानी 24 सेंटीमीटर लंबा भी है और 24 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, यानी लंबाई और चौड़ाई इसका दोनों बराबर है। यानी स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर, यानी जो कार्डबोर्ड है वो स्क्वायर है, और पहले जो कार्डबोर्ड था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था। तो लंबाई कितना हो गया इसका 24, चौड़ाई कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा, फिर कोने से उसी तरह करना है, फिर इसके चारों कॉर्नर से 4 वर्ग को काट कर निकाल देना है और एक बॉक्स बनाना है, और फिर उस बॉक्स का आयतन निकालना है। और कह रहा है कि कोने से ये पूछा है कि बॉक्स का हाइट कितना होगा, बॉक्स का हाइट कितना होगा। तो आप देखते होंगे कि कोने से जितना काटते होंगे, जैसे हमने पिछले वाले में से काट कर रखा था, कोने से जितना काटते हैं इसी को बाद में हाइट बना देते हैं। ये पहले रहता है वर्ग की भुजा, और जब ऐसे मुड़ता है तब ये बन जाता है बॉक्स का हाइट। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब है कि तब इसमें बदलाव क्या होने वाला है, तो बदलाव कुछ नहीं होगा, सारे तरीके वही रहेंगे इसमें, बस ये बदल जाएगा कि पहले जब हम इससे बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाएंगे तो उस बॉक्स का जब हम आयतन निकालेंगे, तो देखिए बस एक छोटा सा डिस्कशन आप खुद कर सकते हैं इसमें। तो जब इसका हम आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए लंबाई चाहिए, तो इसका लंबाई कितना था 24, और कितना काटे x काटे, तो 24 माइनस 2x हो जाएगा, लंबाई हो गया ये L का काम करेगा। अच्छा, फिर कहेंगे चौड़ाई बताइए, तो फिर चौड़ाई भी हो जाएगा 24 माइनस 2x। आइएगा कैसे, चौड़ाई उतना ही कैसे हो गया, तो ये जो सीट था ना ये 24 सेंटीमीटर लंबा था और 24 सेंटीमीटर ही चौड़ा भी था, तो चौड़ाई भी 24 माइनस 2x हो गया। और कहेंगे ऊंचाई बताइए, तो जितने कोने से काटे हैं x सेंटीमीटर काटे हैं तो यही x होगा, यानी वर्ग की जो भुजा होती है यहाँ जो काट कर हम निकाल देते हैं, वही बाद में मोड़ने से हाइट बन जाता है। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पर समझिए कि अब हमें यहाँ पहुंच गए, इस प्रश्न को हम खुद से करेंगे, आप खुद से करेंगे, हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। तो 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और इनटू में x, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने किया वहां पर मल्टीप्लाई। अब कैसे भी करिए, इसको होल स्क्वायर बनाकर करिए या सिंपली ऐसे ही कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो देखेंगे कि 24 को 24 से करेंगे तो 576 हो जाएगा, 24 2 जा 48 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, 48x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, और बाहर में x। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जैसे आपको सिखाए पहले वैसे ही कर देंगे, फिर इसका भी आंसर आ जाएगा उसी तरह x, और वही x हाइट बताएगा। और ये उसमें नहीं पूछा है दूसरे वाले प्रश्न में, ये फिर भी नहीं पूछा है, फिर भी आप इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, हर प्रश्न में
कितना काटना चाहिए ये, और उससे जो बॉक्स का निर्माण होगा उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा उसको भी निकाल दीजिएगा। सो आउट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न को आप कर पाएंगे। आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।